हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है उस बारे में हम आगे आज बात करेंगे और हम ये देखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन कैसे होता है। तो हमने लास्ट क्लास में इथेन का एग्जांपल भी लिया था। आज हम ब्यूटेन का एग्जांपल लेंगे और उससे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से बात को समझी जाए क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ पर जो हम रोटेशन कराने वाले हैं नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन का, ठीक है, इसका हम रोटेशन कराने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से होता है रोटेशन। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो तरह के कार्बन लेते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इसका एनर्जी ग्राफ बनाएंगे और दूसरे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से बनाते हैं हम। और हम एक को फिक्स कर लेंगे, दूसरे को रोटेट कराते रहेंगे। ओके, एक को हम फिक्स कर लेते हैं, दूसरे को रोटेट कराते रहते हैं। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक यहाँ से ऐसा आएगा, एक यहाँ से आएगा। बड़ा आसान है, याद रखिए पेपर में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और आ ही चुके हैं जेई मेंस में और नीट में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं तो अब भी आ सकते हैं। सो प्लीज लिसन मी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये वाला कार्बन है, फर्स्ट वाला, इसी को मैं लिखूंगा। तो मान लीजिए सी है, यहाँ पर एक एच है, एक एच यहाँ पर है और ये बॉन्ड खाली है और यहाँ पर है CH3। तो इस CH3 को मैं टॉप में लिखता हूँ। ओके, तो इस CH3 को टॉप में लिख के मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H। बाकी नेक्स्ट वाले का भी रोटेशन होगा, तो नेक्स्ट वाले का भी रोटेशन करा सकते हैं हम। मैं कलर चेंज करके उसको रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आप आसानी से समझ पाए। एक्चुअली एक के पीछे एक है, आप इतना ध्यान से समझिएगा। ये है हमारी न्यूमान स्ट्रक्चर। ये हमारी न्यूमान स्ट्रक्चर है, एक के पीछे एक, इस तरीके से। इसके मैं थोड़ी और स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिससे हमको थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए ये रही हमारी स्ट्रक्चर, देखिए रही हमारी स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कॉपी कर रहा हूँ मैं जिससे थोड़ी आसानी हो जाए, हमारे पास टाइम भी बच जाए जिस वजह से। ये देखिए आप, इस तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से। इसी को फोटोकॉपी में नीचे की तरफ कर देता हूँ तो स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत सारी बन जाएगी। इस टाइप, इन सब में हम बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप समझेंगे सारी बातों को। थोड़ी और नीचे कर देता हूँ जिससे आपको ये इतना ठीक है यहाँ से। ओके, इस तरीके से चीजें हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से समझिए आप। एक तो CH3 ऊपर की तरफ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, CH3
यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो CH3 जो है कि यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है। इस तरीके से रोटेशन करा रहे हैं हम, रेड वाले को रोटेट कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट एक को रोक के दूसरे को रोटेशन कराया जा रहा है। ध्यान से देखिए, वापस से हम करेंगे रोटेशन 60 डिग्री, 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस CH3 के पीछे आ जाएगा, सॉरी इस हाइड्रोजन, ब्लू वाले हाइड्रोजन के पीछे ये रेड वाला CH3 आ जाएगा और ये रेड वाला H इस ब्लू वाले CH3 के पीछे की तरफ आ जाएगा, बिहाइंड। और यहाँ पर रेड वाला हाइड्रोजन ब्लू वाले हाइड्रोजन के पीछे हो जाएगा। फिर से और आगे रोटेशन कराते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया, हम जो रोटेशन करा रहे हैं, यहाँ था 60 डिग्री, ये फिर से 60 करा दिया तो ये हो गया 120 डिग्री। इसका रोटेशन हम लोग कराए जा रहे हैं, सॉरी इस तरीके से 120 डिग्री। फिर यहाँ से हम और रोटेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से CH3 H H, यहाँ से फिर रोटेट होगा, H यहाँ पर आएगा, दूसरा H यहाँ पर आएगा और तीसरा H यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। फिर रोटेट कराएंगे तो एक H यहाँ पहुंच जाएगा CH3, दूसरा H यहाँ पहुंच जाएगा और तीसरा H यहाँ पहुंच जाएगा। फिर रोटेशन कराएंगे तो यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर H। इस तरीके से आप रोटेशन कराते रहिए। वैसे तो इनफाइनाइट रोटेशन आप करा सकते हैं। रोटेशन कराने से हमको ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कितनी टाइप्स की बन सकती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए हम प्रॉपर रोटेशन कराते हैं। और ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है। यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं 120 के बाद 180 हो गया, मतलब अगेन 60 डिग्री का रोटेशन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 180 के बाद 240 का रोटेशन हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 300 पहुंच गया। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 360, यहाँ पर 420। इतना हमने रोटेशन करा दिया। अब इन सब का नेम भी हमको लिखना जरूरी है कि उसके नेम के बिना भी काम नहीं होने वाला। तो इन सब का नेम भी लिखेंगे हम। जो फर्स्ट वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं गॉचे। फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, उसका नेम क्या है, गॉच फॉर्म या गॉचे। फर्स्ट वाला जो है गॉचे फॉर्म। जब भी इस टाइप की चीजें दिखाई देंगी तो आप गॉचे बोलेंगे इसको। ओके, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ ये गॉच फॉर्म है, ठीक। तो याद रखिएगा, और भी गॉच फॉर्म होगा, एक दो और होंगे गॉच फॉर्म। ये रहा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं गॉच फॉर्म। चलिए एक एक करके मैं इसका नेम लिखना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर ऐसा है, CH3 दूर दूर है और ये CH3H के पास है, तो ऐसे को हम बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स। दिस इज पार्शियल इक्लिप्स। इस वाले की बात करें, ये एंटी है, अपोजिट साइड में है, तो मैं टॉप में लिख देता हूँ उसका नेम एंटी। इसका नेम एंटी है क्योंकि दोनों अपोजिट है। या फिर आप बोल सकते हैं फुली स्टैगर्ड, इसी का नाम हम बोल सकते हैं फुली स्टैगर्ड, फुली स्टैगर्ड, इसी का नाम बोल सकते हैं फुली स्टैगर्ड। इसको हम बोलते हैं एंटी। ये फिर से है पार्शियल इक्लिप्स, जो आपको दिखाई दे रहा है यही वाला है ये। यहाँ भी क्या आ जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स।
पार्शियल इक्लिप्स्ड। दिस इज पार्शियल इक्लिप्स्ड। वापस से देखेंगे, ये गॉच फॉर्म, इसका नेम है गॉचे। गॉच फॉर्म है, इसी को हम लोग गॉचे को ही हम बोलते हैं स्क्यू। ये कई बार पेपर में आ चुका है, तो याद रखिएगा, स्क्यू, गॉचे। तो स्क्यू लिखा हुआ जेई और नीट के पेपर में आ चुका है, तो ध्यान रखिए आप लोग। वापस से ये दोनों पास पास आ गए बिल्कुल, CS3 तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और इसका नाम है फुली इक्लिप्स्ड। नेम इज फुली इक्लिप्स्ड, यस। यहाँ पर जैसे फुली स्टैगर्ड है, वैसे ही फुली इक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, ये है फुली इक्लिप्स्ड। मैं इसको इस तरीके से लिख के बता रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए। फुली इक्लिप्स्ड, यहां पर है वापस से गॉचे। दिस इज गॉचे, इसी को बोलेंगे स्क्यू। ये क्या है? ये है हमारा पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स्ड इस तरीके से आप रोटेशन करा के देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। चलिए एक बात और है, यहाँ पर रोटेशन तो आपने देख लिया, अब हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख लेंगे कि भैया कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखते हैं, फिर हम इसका एनर्जी ग्राफ भी बनाएंगे। तो क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो देख लेते हैं। ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर। मोर स्टेबल कौन सा है, लेस स्टेबल कौन सा है, वो सारी बातें करेंगे। तो ध्यान से समझिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इससे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, जेई मेंस में और नीट में, याद रखिएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ऑर्डर हम शुरू कर रहे हैं, तो ब्लैक पेन से भी चलेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहले वो देखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटी। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं और मिनिमम रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए एंटी मोर स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंटी, या फिर इसी को बोल सकते हैं फुली स्टैगर्ड। एंटी मोर स्टेबल सबसे पहले। इसके बाद आप देखिए, ऐसा कोई लोकेशन जहां पर CH3 की डिस्टेंस ज्यादा हो, तो यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी, ये फर्स्ट वाले में ज्यादा है, मतलब ये गॉच फॉर्म। ये क्या है? गॉच फॉर्म, गॉचे फॉर्म। फिर हम और आगे देखेंगे, गॉच के बाद अब फिर पार्शियल इक्लिप्स, इस टाइप के पार्शियल इक्लिप्स अगर आप देखेंगे, अगर इसको आप फुल इक्लिप्स को देखेंगे तो ये बहुत पास पास है, लेकिन ये जो पार्शियल इक्लिप्स है CH3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, काफी दूर दूर है। तो इसके कंपैरिजन में, फुली इक्लिप्स के कंपैरिजन में पार्शियल इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं पार्शियल इक्लिप्स को लिख के देख रहा हूँ। यहाँ पे पहले आएगा पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स। इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास आता है, वो आता है फुली इक्लिप्स्ड। ये सबसे कम स्टेबल होता है, फुली इक्लिप्स्ड। तो याद रखिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। मोर स्टेबल एनर्जी कम, लेस स्टेबल एनर्जी मोर। तो याद रखिएगा, इस तरीके का सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम एनर्जी ऑर्डर भी देखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, कुछ बातें और भी होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है? इसमें स्टेबिलिटी के लिए कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती है, वो ये कि एक तो स्टेबिलिटी के लिए दो बातें हैं इसमें। सबसे पहला ये कि यहाँ पर एक तो टॉर्सनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, ये दो बातें यहाँ काम करती है। टॉर्सनल स्ट्रेन एंड एंगल स्ट्रेन, तो याद रखिएगा, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड एंगल स्ट्रेन।
इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये टॉर्सनल स्ट्रेंथ और एंगल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गॉचे ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। इनके बिटवीन का जो एंगल होता है ना, ये इसे हम बोलते हैं एंगल। एंगल, इनके बीच रिपल्शन की वजह से इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इसमें कम रिपल्शन है, आई नो, इसमें ज्यादा रिपल्शन है इस वाले में, इसमें और ज्यादा रिपल्शन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंगल स्ट्रेन इस जगह पे, जो फुली इक्लिप्स है, इस जगह पे मोर रिपल्शन होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच जब रिपल्शन होता है, एटम्स के बिटवीन रिपल्शन होता है या ग्रुप के बिटवीन रिपल्शन होता है, उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसको, इन दोनों के बीच जो रिपल्शन होता है उसे बोलते हैं हम टॉर्सनल स्ट्रेन। इनके बिटवीन जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। दोनों मिल गया तो स्टेरिक स्ट्रेन आ जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम एनर्जी ऑर्डर लिखने वाले हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जैसे लिखा है, एग्जैक्ट वैसे के वैसे एनर्जी ऑर्डर लिखे हम लोग। बहुत ही आसान होता है। ध्यान दीजिए, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। फुली इक्लिप्स्ड, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद उससे कम एनर्जी जो होती है वो होती है पार्शियल इक्लिप्स। उससे थोड़ी सी और कम एनर्जी होती है गॉच फॉर्म की। इसी को स्क्यू बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, याद रखिएगा कि पेपर में ये आ चुका है। और फिर एंटी की, तो सबसे कम या मिनिमम एनर्जी एंटी की होती है। हम यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनता है ग्राफ। हम इसका रोटेशन करा के चेक करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, रोटेशन तो हो ही गया, ग्राफ बस बाकी है, वो बस मैं आपको बना के दिखा दूंगा। और यहाँ पर जीरो है इस तरीके से। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, जितना भी रोटेशन कराएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ कॉपी में आप इसको बड़े अच्छे से समझा पाएंगे, आपके लिए बड़ा आसान होगा वहाँ एक्सप्लेन करना। अब यहाँ थोड़ी सी ग्राफ कॉपी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट प्लेन पेज पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप। अब शुरुआत करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप देखिए, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, तो थोड़ी सी उसको नीचे लेके आता हूँ जिससे हमको बनाने में आसानी हो। नंबरिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ नंबरिंग की बात करें तो नंबर 1 कौन आएगा, नंबर 2 कौन आएगा, वो मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक एक करके। ये हमारा है फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये वाला सिक्स्थ है, ये सेवंथ है और ये एट्थ। इस तरीके से। चलिए, तो एनर्जी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए।
यहाँ पे नंबरिंग करना आप शुरू कर रहे हैं और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, आप लाइन ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसी आपकी इच्छा वैसा। तो शुरुआत हुई है गॉस फॉर्म से, ये जीरो से बना 60, तो ये जीरो पे रहा होगा। तो गॉस फॉर्म कितने नंबर पे आ रहा है वो देख लीजिए आप। 4 स्टेप मैंने बना दिया एनर्जी के, 1 2 3 और एक ये रहा 4। तो गॉस फॉर्म जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ये वाली एनर्जी है। तो गॉस फॉर्म लास्ट से दूसरे मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर इसकी ज्यादा है, मतलब ये यहाँ पे आएगा गॉस फॉर्म। तो यहाँ कहीं आएगा गॉस फॉर्म, देख सकते हैं इस पॉइंट पे गॉस फॉर्म आने वाला है, यहाँ पर इस जगह पे आएगा गॉस फॉर्म। मैं यहाँ बनाता हूँ गॉस फॉर्म के लिए, इस जगह ये गॉस फॉर्म, सॉरी गॉस फॉर्म तो जीरो पे है ना, इसी जगह पे आएगा गॉस फॉर्म। फिर हमारा नंबर 2 नंबर है, हमारा है पार्शियल इक्लिप्स। कितने नंबर पे आ रहा है एनर्जी के हिसाब से, सेकंड नंबर पे, मतलब टॉप से सेकंड पे आएगा एनर्जी, ज्यादा से सेकंड नंबर पे, ये आएगा इस जगह पे। फिर हम और आगे देखें तो नेक्स्ट वाला जो है हमारा ये एंटी, एंटी की एनर्जी सबसे कम है, मिनिमम है, तो ये एंटी यहाँ पर थर्ड नंबर पे बन रहा है, इसलिए ये आएगा यहाँ पे। इसके बाद एंटी के बाद हमारा आ रहा है ये जो दिख रहा है पार्शियल इक्लिप्स। कितने नंबर पे है एनर्जी के हिसाब से, सेकंड नंबर पे, टॉप से सेकंड पे आएगा वापस, इसके सामने यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये वाला आ गया पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स में क्या है, अगर हम इसके देखें तो पार्शियल इक्लिप्स कितने नंबर पे है, ये टॉप से सेकंड नंबर पे है, सॉरी इधर से होगा, गॉस फॉर्म आ गया वापस से, ये वाला लेना पड़ेगा, सॉरी मैं इधर ले रहा था। यहाँ से आएगा वापस से गॉस फॉर्म, फोर्थ नंबर पे गॉस फॉर्म। तो गॉस फॉर्म यहाँ है, ये वाला, तो ये आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे। आप अगर इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। इसके बाद है ये फुली इक्लिप्स, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये आएगा यहाँ टॉप पे। इसके बाद है हमारा वापस से गॉस फॉर्म, वापस नीचे आ जाएगा इस जगह पे। फिर हमारा आ जाएगा पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स टॉप से एनर्जी कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, ये आएगा यहाँ पे। चलिए ये हो गया हमारा नंबर 1, नंबर 2 हम सब आसानी से बना सकते हैं, और देख सकते हैं, ध्यान से समझिए। ग्राफ कॉपी बनाएंगे बहुत अच्छे से बनेगा ये। मैं ट्राई करता हूँ इसको ड्रॉ करने की, ब्लैक कलर लेते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ से गॉज फॉर्म है, यहाँ से ये जाएगा इसके पास, इस तरीके से, फिर यहाँ से वापस आया कहाँ, इसके पास, तो ऐसा, फिर यहाँ से जाएगा इसके पास ही, इस तरीके से, फिर यहाँ से जाएगा किसके पास, इसके बाद, इस तरीके से, फिर यहाँ से जाएगा इसके पास, इस तरीके से, तो थोड़ी मिस्टेक होगी, फिर यहाँ से जाएगा इसके पास, फिर यहाँ से जाएगा इसके पास। इस तरीके से एनर्जी ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से एनर्जी ग्राफ बनेगी। वापस ये नीचे जाएगा, अगर आप देखेंगे ये वाला वापस बन जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं एनर्जी ग्राफ बनता है। फर्स्ट में ये रहा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, इस तरीके से आप एनर्जी ग्राफ बना सकते हैं। ये नंबर 1 है जो गॉस फॉर्म था, ये सेकंड नंबर है,
ये थर्ड है, ये फोर्थ नंबर है। देखिए फोर्थ और सेकंड सेम है क्या, एक बार चेक करिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। देखिए ये सेकंड है पार्शियल इक्लिप्स, और ये फोर्थ है पार्शियल इक्लिप्स, बिल्कुल सेम है। ये फिफ्थ है, फिफ्थ थर्ड के जैसा है क्या, देखिए एक बार। फिफ्थ वाला जो है, ये फिफ्थ वाला है, और ये थर्ड वाले के जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एंटी है, ये गॉच है। फिफ्थ और थर्ड में थोड़ी डिफरेंस होना चाहिए, एनर्जी यहाँ आनी चाहिए थोड़ी सी। मैं और ऊपर इसको बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा ना कि ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छे से बनता है ये। ओके, ऐसा बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस तरीके से यहाँ बने। ये फिफ्थ। इसके बाद बात करें, और इसके बाद आएगा सिक्स नंबर। तो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, एंटी होगा। सिक्स नंबर एंटी होना चाहिए, सॉरी एंटी नहीं, हाँ फुल इक्लिप्स बिल्कुल सही, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद फिर सेवन नंबर फिफ्थ जैसा दिख रहा है, फिफ्थ जैसा। तो वो मैं चेक कर लेता हूँ कि सेवन नंबर फिफ्थ के जैसा है, डबल आई आएगा। सेवन नंबर फिफ्थ के जैसा है, गॉच फॉर्म, और ये फिफ्थ में भी गॉच फॉर्म, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आपको एनर्जी ग्राफ समझ में आया होगा, इस तरीके से अब देख सकते हैं। ये एनर्जी ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये यहाँ पर है, ये थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे और ऊपर आएगा दोनों, ये नीचे है, ये बहुत नीचे है। ठीक, इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम और आगे बात करते हैं। ये तो ही बात ब्यूटेन की। ऐसे हम बना सकते हैं, किसके लिए, ऐसे हम बना सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का मैं दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आया करता है। एथिलीन CH2, CH2, ये OH, और ये OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल। एक होता है ग्लिसरॉल भी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। CH, मैं आपको बता देता हूँ कंफ्यूजन इसका दूर कैसे करेंगे। ये ग्लाइकॉल छोटे वर्ड में लिखा है, ये ग्लिसरॉल, सॉरी एल होता है ना यहाँ पे, एल आएगा यहाँ पे, GL, ग्लाइकॉल। और यह होता है ग्लिसरॉल। आप देखेंगे अल्फाबेट इसमें कम है, उसमें ज्यादा है, इसीलिए इसमें OH भी ज्यादा है, इसमें इसलिए OH भी कम है। ठीक है, ऐसे आप जज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अगला इसके आइसोमर्स। तो मैं इसी को फोटोकॉपी करके इसी में काम चला लेंगे, सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आता, हमको ज़्यादा बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका हटा दूं, इसका कोई काम नहीं है, बस मैंने नेम लिखने के लिए बताया था आपको, याद रखिए आप लोग इसको। चलिए हम आगे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद तो बात आगे बढ़ाई जाए, बात को आगे समझी जाए, हमारी ज़रूरतों को पूरी किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझी जाए। और देखिए यहाँ पर मैं OH ले रहा हूँ, तो कोई भी कार्बन के को सामने ले लेते हैं OH के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो CH3 है, इस CH3 को मुझे हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे लाना पड़ेगा मुझे OH। ओके, इस तरीके से जहाँ पे CH3 है उसको हटा दीजिए बस, बाकी तो रोटेशन सेम ही है।
जैसे हमने उसको रोटेट कराया वैसे इसको रोटेट करा देंगे। बस एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर OH की जगह, सॉरी CH3 की जगह OH है बस, कुछ खास नहीं। एक OH हमारे पास यहाँ है, दूसरा OH हमारे पास यहाँ है, तीसरा OH हमारे पास यहाँ है, नेक्स्ट वाला OH है हमारे पास यहाँ। ठीक, चलिए तो बात आगे बढ़ाई जाए। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पर एक OH है, तो ये OH और ये OH क्या होता है, इनके बिटवीन H बॉन्डिंग हो जाती है, याद रखिएगा, इनके बिटवीन H बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से, इन दोनों के बिटवीन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये भी OH है, यहाँ पर देखेंगे ये भी OH है। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास और भी बाकी है ड्रॉ करने के लिए। नेम यही रहेगा, नेम में कोई चेंज नहीं आता, इस बात को आप ध्यान रखिए। नेम में चेंज नहीं आता, हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर में जरूर चेंज आ सकता है, तो आप देखेंगे किस तरीके से आता है, उस पर हम डिस्कशन भी करने वाले हैं, आप उसकी चिंता ना करें। देखिए इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, उस वाले को हम इस तरफ रोटेशन करा के दिखाएंगे। ठीक है, वापस से हम बात करते हैं। हमारे पास बस इस CH3 की जगह हमको OH लगाना है, बाकी कुछ नहीं, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ओके, इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ हर चीज़ें। देखिए फिर से वही वाली बात होगी, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH, ठीक, और यहाँ पर भी OH है, और यहाँ पर H बॉन्डिंग है। यहाँ पर OH है, बहुत ज़्यादा पास पास है, इसलिए यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी H बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से रोटेशन हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास कम लग रहा है 300, 360 और तो 180 से 240 आएगा। एक हमारे पास मिसिंग हो रहा है कुछ। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ सब कुछ लिखा हुआ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ थी। यहाँ पर 240 डिग्री का रोटेशन है, तो ये हमारा है डायॉल। अब आप देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोर स्टेबल कौन है, उस वाले में एंटी था, इसमें कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले देखेंगे। स्टे अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो मोर स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे आगे आएगा गॉच फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गॉच फॉर्म मोर स्टेबल है, गॉचे मोर स्टेबल होता है, उसमें एंटी था, इसमें गॉचे। इसके बाद हमारा जो स्टेबिलिटी है वो एंटी है, ये वाला, ये एंटी। गॉच फॉर्म के बाद हमारा स्टेबल जो है वो है एंटी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, फिर है पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल इक्लिप्स, बाकी सब सेम है। एक एच बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो गया, बाकी कुछ नहीं। पार्शियल इक्लिप्स एंड फुल इक्लिप्स, तो पार्शियल इक्लिप्स मोर स्टेबल, देन फुली eclipsed less stable, fully eclipsed very very
लेस स्टेबल। तो ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का। उसका उल्टा ऑर्डर हम कर सकते हैं किसका? एनर्जी। आपको पता ही, मैंने आपको बताया कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो जितना कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये है, ये तरीका देख लीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप इसको अपोजिट कर दीजिए, आपका काम हो जाने वाला है। इसको उल्टे साइड रोटेट करा दूंगा बस, तो हमारा टाइम भी कंज्यूम हो गया और हमारा प्रॉपर तरीके से काम भी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा। अब इसका भी हम एनर्जी ग्राफ या पोटेंशियल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। काफी जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए, ये आप तो समझ ही गए होंगे, नेम सेम है। बस एक ही चीज का बदलाव है, गॉचे फॉर्म मोर स्टेबल होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ओके, तो एनर्जी ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बनेगा। थोड़े में इसमें और जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बनाता हूँ मैं। अब प्रॉब्लम ना हो, काफी बड़ा बनाऊंगा मैं, इससे समझने में कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से बन गया, देख लीजिए आप लोग। वापस से जैसे वहां 4 पॉइंट था वैसे यहाँ भी 4 पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3 और यहाँ कहीं 4। ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, चाहे तो इसमें स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, कोई लाइट कलर लेके, लाइक ये वाला, एकदम बहुत कम दिखेगा। ये देखिए आप, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया। इसमें और अच्छे से दिखेगा आपको एनर्जी ग्राफ। लास्ट वाला ये रहा। तो आप इस तरीके से बना के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, यह हमारा 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 पे रोटेशन, 300, 360, 420। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारी चीज। और डिफरेंट करना चाहे तो और डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको और डिस्टेंस, काफी जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, मैं यहाँ लेता हूँ 60, यहाँ 60, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई खास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे बताते हुए चलना है। तो मोर स्टेबल जो होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मोर स्टेबल, लेस एनर्जी, मोर स्टेबल, लेस एनर्जी। ठीक है, तो मोर स्टेबल, लेस एनर्जी। तो हम देखते हैं मोर स्टेबल कौन है। हमारा गॉचे फॉर्म मोर स्टेबल है, यानी फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है और 0 से स्टार्ट वही हो रहा है। ठीक है, तो 0 पे है गॉच फॉर्म मोर स्टेबल, लेस एनर्जी। ये रहा, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। फिर सेकंड नंबर कहाँ है? ये रहा सेकंड नंबर, ये देखिए, ये सेकंड नंबर है, जो कि कितने नंबर पे स्टेबल, सॉरी एनर्जी पे देखेंगे, एनर्जी कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम एनर्जी गॉचे की फिर एंटी की है। तो ये कौन है? ये हमारा पार्शियल इक्लिप्स है। तो पार्शियल इक्लिप्स में एनर्जी का जो नंबरिंग आएगा वो कितने नंबर पर, देखिए आप, ये टॉप से सेकंड नंबर पे है, टॉप से सेकंड नंबर पे, मतलब ये 60 जो जाएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा।
इस जगह पे, इसको हमने बोल दिया सेकंड नंबर, इस तरीके से। फिर 120 पे गया तो वापस से क्या आ गया, एंटी आ गया। एंटी की जो एनर्जी है लास्ट से यहाँ बॉटम से कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे एनर्जी, एंटी की एनर्जी बॉटम सेकंड नंबर पे, मतलब यहाँ बॉटम टू सेकंड नंबर पे आएगा, इसलिए ये यहाँ है, ये हमारा है थर्ड नंबर एंटी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर में ये रहा, और फोर्थ नंबर में हमारा बन रहा है पार्शियल इक्लिप्स एनर्जी, फिर से टॉप से सेकंड नंबर पे पार्शियल इक्लिप्स बन रहा है फोर्थ नंबर पे, टॉप से सेकंड नंबर पे यहाँ आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। हम बात करें, ये रहा फिफ्थ नंबर, ये है गॉचे फॉर्म जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और ये आ रहा है 240 पे। देखिए ये रहा 240 पे, ये हमारा गॉच फॉर्म 180 तो हो चुका है, 240 पे फिफ्थ नंबर। फिर आ रहा है क्या, आगे देखिए, यहाँ पर जो आ रहा है वापस से, ये फुली इक्लिप्स है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो टॉप में आएगा। कितने नंबर, सिक्स नंबर, एकदम टॉप में। ये फिफ्थ नंबर था और एकदम सिक्स नंबर यहाँ चला जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिक्स नंबर जो जाएगा वो जाएगा टॉप में। फिर बात आती है सेवन नंबर की। सेवन नंबर ये वाला, ये सिक्स नंबर है, फिफ्थ सिक्स सेवन नंबर, ये फिर से गॉच फॉर्म बन गया जिसकी एनर्जी सबसे कम है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट कहाँ, यहाँ इस जगह। इनकी एनर्जी ग्राफ आप बना सकते हैं, सबको ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, काम आपका हो जाएगा। एक यहाँ है, ओके। दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ भी बनेगा, चौथा यहाँ भी बनेगा, सॉरी चौथा हाँ ऊपर ही आ रहा है, नहीं फिफ्थ नीचे कैसे आ गई, बाद में आया पहले, ये सिक्स नंबर है, आई एम सॉरी। बेहतर है कि हम डायरेक्ट खींचे लाइन, आई मीन लाइन डायरेक्ट हम ड्रॉ करें तो बेहतर होगा। ये गॉच फॉर्म से एक ये रहा, फिर यहाँ से आएगा थर्ड नंबर पे, फिर यहाँ से आएगा फिफ्थ नंबर पे, फिर यहाँ से आएगा, सॉरी फोर्थ नंबर, फिर यहाँ से फिफ्थ नंबर पे इस पे, फिर यहाँ से आएगा सिक्स नंबर पे, फिर यहाँ से आएगा इस जगह। तो इस तरीके से एनर्जी ग्राफ आप बना सकते हैं और देख पाएंगे आप कि ये एनर्जी ग्राफ हुआ करता है। फर्स्ट नंबर पे गौचे था, इस तरीके से आप सारी चीज देख सकते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी ग्राफ हम बना सकते हैं। वापस अगर आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, एनर्जी ग्राफ इस तरीके से फिर वापस नीचे चला जाएगा, ऐसे देखिए। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। उसमें भी एनर्जी ग्राफ ऐसा ही था जैसा कि मैंने पहले दिखाया आपको, बस इसमें एक ही चीज की दिक्कत है, वो ये कि यहाँ पर गॉस फॉर्म मोर स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर देखेंगे गॉस फॉर्म लेस स्टेबल है, एंटी मोर स्टेबल है, तो ये एंटी हो गया, थर्ड नंबर हमारा एंटी। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे आप 60 डिग्री, 60 के बाद 120, 240, 300, 360, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 420, तो ये ऑर्डर रहेगा। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में, एक मिनट, एक बात और बतानी है मुझे, सॉरी,
एक बात और बतानी है, वो बात मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि जेई में एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, उसको मैं कवर अप करना चाहूँगा। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए क्या मिलता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये एच है। ओके, इस तरीके का मॉलिक्यूल जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसको हटा देता हूँ। नेम वगैरह तो आपको पता चल चुका है, नेम की जरूरत नहीं है, नंबर सेकंड कुछ नहीं। ठीक, तो अब क्या है, इस तरीके से अब इसको मुझे चेंज करना है सिंपल फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से ऐसा ले लीजिए, ऐसी लाइन ड्रॉ करिए, ऊपर की तरफ CH3 लगे रहने दीजिए, और ये जो ऊपर की तरफ CH3 है इसके साथ एक H यहाँ ग्रीन वाला ये लगा हुआ है, और ये ब्लू वाला ये लगा हुआ है। ये बॉटम में CH3 है, तो लेफ्ट में ये लगा हुआ है, तो ये लेफ्ट वाला, हालांकि दोनों आइडेंटिकल है तो आप कहीं भी लगा देंगे, तो इसमें तो जज करना आसान है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें जज करना मुश्किल हो जाए तो फिर क्या करेंगे, मैं वो वाला बताता हूँ आपको। देखिए एग्जांपल लेते हैं, मैं यही नीचे बनाऊंगा, यहाँ बॉटम में इसके, ये लीजिए इस तरफ। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जहाँ पे थोड़ी और ज्यादा दिक्कत वाली बात हो, जैसे यहाँ पर H ना हो, उस समय क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी चीजें बदल देते हैं, चारों ही बदल देते हैं, चलिए और अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है एक OH, और यहाँ पर है C2H5, यहाँ पर है H, और यहाँ पर है Cl। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है नॉर्मल स्ट्रक्चर में, तो कैसे करेंगे। EZ नेमिंग करने में बहुत दिक्कत होती होगी, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए ये ब्लैक वाला जो CH3 है ये टॉप में ही रहेगा, देखिए, और इस तरफ ये जो H है और ये राइट में L है, Cl है, तो ये लेफ्ट में, ये देखिए आप, ये राइट साइड में इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बीच वाले कार्बन से जिससे CH3 जुड़ा हुआ है, तो राइट में H है और लेफ्ट में क्या है, Cl है। अब ये फिर बॉटम में CH3 है, ये बॉटम में CH3 है, तो यहाँ में हमने बॉटम में CH3 ले दिया। उसके राइट साइड में OH है, तो इसके राइट साइड में OH नहीं लिखना है। ओके, इस OH को लेफ्ट साइड में लिखना है, इस तरीके से। बस ये चेंज करना है, ये वाला लेफ्ट में आएगा और ये C2H5 राइट में आएगा, ये देखिए। बाकी सब सेम था। एक और एग्जांपल मैं आपको उसको समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, एक और, वन मोर एग्जांपल। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान समझिए। ठीक, मैं यहाँ कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। कभी कभी बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर इससे आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। अगर आपको ये बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ लेता हूँ C2H5, मैं यहाँ ले लेता हूँ Br, यहाँ ले लेता हूँ Cl, यहाँ ले लेता हूँ H। ठीक है, यहाँ भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से समझिए। अब इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझिए, मैं और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखें, ये जो मैंने बनाया है मेरे काम की चीज़ है, मैं क्लियर कर दूं आपको पहले से ही, पेपर में आ चुका है। एक तो ये बनाया मैंने, इससे ये कन्वर्ट कैसे हुआ, और एक ये मैंने बनाया, इससे ये कैसे कन्वर्ट हुआ, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, ये देख लीजिए आप। लास्ट जो हमारा नेक्स्ट है ये हम बनाने जा रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी काम का है। हालांकि तीनों सेम है, अगर आप बनाना सीख गए तो बहुत ही बढ़िया है, बड़ा आसान है, और इससे पेपर में आ चुका है जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से एक CH3, एक Cl और एक H जुड़ा हुआ है, तो CH3 में टॉप में लगाता हूँ, ये रहा। लेफ्ट में Cl है वैसे का वैसा, राइट में H है वैसे का वैसा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl, Cl, H, H,
ये H, ये Cl, ये CH3, तीनों का हमने रिप्रेजेंट कर दिया वैसे का वैसा। चलिए तो हम और आगे बात करेंगे। अब हमारे पास ये जो सर्कल वाला Ca है उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है एक ये और एक ये। तो बॉटम में रेड वाला CH3 जैसे लिखा है वैसे का वैसा मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए CH3। राइट साइड में आ रहा है C2H5 और लेफ्ट साइड में है Br। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, इसको मुझे अपोजिट में लिखना है। इस CH3 को बस इसका अपोजिट, ये राइट में है CH3, इसको लेफ्ट में आकर लेके चले जाइए। इस राइट वाले C2H5 को लेफ्ट में लाइए और इस लेफ्ट वाले Br को राइट में लाइए। बस इतना चेंज करना है, इतना करेंगे आपका काम हो जाने वाला है। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मुझे लाना है लेफ्ट वाला ये Br राइट में और ये राइट वाला C2H5 लेफ्ट में। तो इस तरीके से इन स्ट्रक्चर को भी आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।